नमस्कार दोस्तों। संपादकीय डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने के तमाम दावों के बावजूद महंगाई पर नियंत्रण चुनौती बनी हुई है। महंगाई के मोर्चे पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं और धरातल पर नतीजे नहीं दिख रहे। चावल, गेहूं, आटा, दालें, प्याज, हल्दी, लहसुन, मिश्रित मसाले जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 7.37% हो गई है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए यह 7.13% रही। हालांकि अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति थोड़ी कम थी। कृषि श्रमिकों की 7.08% और ग्रामीण श्रमिकों की 6.92%। श्रम मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों से स्पष्ट है कि निम्न मध्य वर्ग और गरीबों की परेशानी बढ़ी है। वस्तुओं की खुदरा कीमतें इस स्तर पर पहुंचने के बाद एक बड़ी आबादी खाने पीने में कटौती करने को मजबूर हो जाती है। ठंड की शुरुआत के बाद बाजार में कीमतों में कमी आती है, लेकिन ताज़ा आंकड़े इसके अनुकूल नहीं दिख रहे। मौजूदा स्थिति अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालेगी, क्योंकि जब खाने पीने के सामान की कीमतें लोगों की पहुंच से दूर होने लगती हैं, तो इसका सीधा असर उनके बाकी खर्चों पर पड़ता है। आमतौर पर जब थोक बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, तो खुदरा बाजार में इसकी तुलना में काफ़ी अधिक कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे आम उपभोक्ता की जेब पर असर पड़ता है, लेकिन चावल, गेहूं, आटा, दालें, प्याज, हल्दी, लहसुन, मिश्रित मसालों के मामले में हकीकत कुछ और है। इन वस्तुओं के आयात और निर्यात में असंतुलन बड़ा कारण है। मसलन कई साल से दालों का उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, पर दूसरे देशों से करार के मुताबिक दालों का आयात किया जा रहा है। नतीजा यह कि किसान स्थानीय बाजारों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दर पर दालें बेचने को विवश हो रहे हैं। दूसरी ओर आयातित दालें थोक बाजार की मार्फत बिक रही हैं, जिनकी कीमत अधिक होती है। इसी तरह की स्थिति गेहूं, आटा, मसालों आदि के मामले में है। अफसोस की महंगाई नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया समकालीन ढांचा महंगाई को केवल आपूर्ति पक्ष से जोड़कर देख रहा है। महंगाई के मामले में राहत के उपाय खोज रहे नीति नियंताओं को यह समझना होगा, खासकर उस स्थिति में जब वे एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी से उपजी मंदी के बाद टिकाऊ तरीके से उबारने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। इन हालात में
उपभोक्ताओं के कंधों पर असंगत तरीके से महंगाई का बोझ पड़ना ठीक नहीं है। समाप्त।